चुप, एक लंबा सीन चलता रहा, 5 मिनट 40 सेकंड्स पे 7 मिनट हो गए हैं जी, 9.5 मिनट हो गए, वो नहीं ख़त्म हुआ सीन। वो इश्क मुर्शिद की लाइन में चला गया, खिंचता गया, चलता गया, खिंचता गया, चलता गया। अब आप कितना मतलब एज अ ऑडियंस आपके ख्याल में हमें किसी के थॉट्स में कितना इंटरेस्ट होगा? मेरे ख्याल 10 सेकंड्स, मैं क्या करूं? एक रील का टाइम होता है। मैं अब ये 4 मिनट, कितना 4 मिनट में हमारे ड्रामों में शादियां भी हो जाती हैं, तलाक़ें भी हो जाती हैं। बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं 4-5 मिनट। आप उसमें इसको गाड़ी में बैठते हुए दिखा रहे हैं, जितने एक्सप्रेशंस थे हरीम के वो दिखा दिए, टेढ़े मेढ़े, ख़त्म हो गए, सीन नहीं ख़त्म हुआ। आई डोंट नो क्यों ये कितना गया, तो वो बहुत एक पुट ऑफ था, द ड्रैगनेस। आई थिंक ये तो हमारे प्रोडक्शन हाउसेस का फार्मूला है कि अगर एक ड्रामा हिट हो गया है तो उसको जितना आप खींच सकते हैं आप खींचे। शुक्र है फ्लैशबैक नहीं थे, यहाँ हमने तरक्की की है, हम नई सेंचुरी में कदम रख चुके हैं। हमने फ्लैशबैक इस ड्रामे में नहीं दिखाया, हमने सिर्फ घसीटा इसको म्यूट सीन्स के साथ। इधर बोर्ड रूम वाला, चलो लो ख़त्म ही ना हो, चले जा रहे हैं 3 मिनट हो गए, 3 मिनट थे बोर्ड रूम में सब बैठे हुए, क्या हो रहा है ये? तो इसलिए ये एपिसोड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे बोरिंग एंड थोड़े ड्रैग लगे, ये क्योंकि ये ख़राब कर रहे थे। मोमेंटम आपका एक बनता है ना, वो ख़राब होना शुरू होता है, फॉरवर्ड करेंगे आप, ये वो मैं करना नहीं चाहती। और रेहान बिल्कुल गायब है। रेहान तो सीन से ही गायब है, ड्रामे से ही गायब है, प्रोमो भी नहीं है, अगले में है शायद थोड़ी सी, तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। हालांकि ड्रामा ख़त्म होने वाला, उससे ज़्यादा पार्ट तो मेट का था, तो उसने आके बताया वेयर इज़ रेहान रियली, क्योंकि 2 एपिसोड्स थे, इतनी तो उसकी एब्सेंस नहीं हो सकती। बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं, रेहान की छुट्टियाँ वापस लाएं उनको। तो बाकी हाँ, जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है मदिया और ज़ुहैब को, माशाल्लाह बड़ा प्यारा कपल है। क्यों आओ ना, मुझे ऐसे सीन ना बहुत फिल्मों में अच्छे लगते थे ना, नई शादी हो रही है, दुल्हन को बुलाना है, सुनो वो मेरा पजामा नहीं मिल रहा, सुनो मेरी टाई कहाँ है, मेरा वो ब्रीफ केस नहीं मिल रहा, वॉलेट कहाँ रखा है। बेगम को बुलाना होता है ना बहाने से, इसको क्यों कह रही हूँ, सुने लेडीज में बात होती है, मैं इसको बोल रही हूँ। हाँ, बहाने से ना फिल्मों में 80s 90s में बुलाते थे, इस तरह आके ना इसको ऐसे, फिर क्या कर रहे हैं आपको देख लेगा। मेरे सीन बहुत क्यूट लगते थे, बहुत छोटे होते थे ना, ऐसे देखते थे। अंकल आंटी को क्यों बुला रहे? उसमें भी बिस्मिल में कुछ ऐसा नोटी सीन आया जिसमें माँ इतनी खुश है कि बेटा छोड़ पराठे, दफा कर, आग लगे इसको, तू जा, मेरा बेटा बुला रहा है, तुझे आवाज़ नहीं आ रही? नहीं बेटा, मेरा मर्तबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका ख्याल रखना तुम्हारे सामने बड़ा नहीं। मैं देख रही, नहीं मामी मैं तो पराठे तलूंगी, नहीं पराठे पहले। नहीं बेटा जाओ, क्या आया, आओ तो कमरे में आ नहीं रही, और आके ना चला के आके दरवाज़ा बंद किया पहले। कह रहा है सुनो, जब मैं तैयार हो रहा होता हूँ ना, तो तब तुम मेरे सामने रहा करो। तैयार होते हुए आपको बेगम क्यों चाहिए? बेगम क्यों देखिए, क्यों खड़ी हो वहाँ? बेगम सर में तेल लगा के सुरमा लगाएगी, बाकी तो फिर तैयार करके आपको ना भेजेगी। तीनों स्कूल जा रहा है, कौन जा रहा है भाई? मियाँ ने जाना है, मियाँ तो तब तैयार होते, प्राइवेट बात होती है। बेगम क्यों आए? तो वो उसको तुम सामने क्यों, चेक एंड बैलेंस के लिए। वो कह रही है क्यों, आपको जब मैं कमरे में नहीं होती तो ऑक्सीजन आपको कम हो जाती है? हाँ मुझे सांस नहीं आता, और टाई बांध रहा है, सांस आना मुश्किल हो ये बेगम है एयर फिल्टर। उसको कहना चाहिए तो कमरे में थोड़े से पौधे रख ली, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, प्लांट इसी बहाने में दो पराठे तल लूंगी। पराठे भी वो थे जो फ्रीजर वाले थे, नजर आ गया हल्के चूल्हे पे जो बन रहे थे, लेकिन बहुत क्यूट सीन था। मुझे ऐसे सीन बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो बड़ा प्यारा रोमांटिक क्यूट सा सीन था। उसके बाद ने कहा चले गए बाहर, मैं कहा बस इतना बिल्डअप करके, इतना हमारा मूड बना के, उसके बाद कुछ भी नहीं, चला गया वो ऑफिस, वो पराठे तलने चली गई। ये क्या है भाई, ऐसे नहीं कर, जब आप बिल्डअप करें ना किसी के इमोशन के साथ, आप खेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फिर खेलें, फिर खिलवाड़ ना करें, पूरी गेम खेलें फिर आप। हाँ, तो बस वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैं मदिया और असद का रोमांस बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, बड़ा प्यारा, बहुत क्यूट जा रहा है। बस फिर उसके तो बाद आप इमोजी दिखाएं, फिर हम जी, मैं इसी सीन के ऊपर उनको 2 थम्स अप देना चाहूँगी, और कुछ नहीं था। बट आई लव देयर परफॉर्मेंस। 140 मिलियन 144
144 मिलियन रुपए, That- यानी that's कि too much. 14 करोड़। मीनिंग आप सारे अंधे हैं। तो मतलब 14 करोड़ आगे पीछे हो गए। पासवर्ड्स होते हैं, चीजें सारी हाँ, आपको और बैंक टू बैंक अगर जा भी रही होती है उसकी तो बिल्कुल। कॉल आती हाँ है नहीं, कि आपको पिन वो आती आता है। है, वो अलर्ट आता है। हाँ, तो ये है इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है, कितनी आसानी से पैसे चले गए कि फाइनेंस वाले को भी उस वक्त नहीं टिंग टोंग मैसेज नहीं आया, बाद में उसको पता चला कि जी ये चले गए हैं पैसे। और फिर उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन बहुत अजीब थी। जब उसने इसको कन्फ्रंट किया टीटी ने मासूमा को कि तुमने ये पैसे निकाले हैं, तो उसने कहा हाँ तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आपकी अमानत है। ये क्या जवाब हुआ? और उसके बाद उसका कोई रिएक्शन नहीं इस पैसों पे आया कि ठीक है जाओ अपने कमरे में जाओ। ये क्या बात हुई? ये तो हम बच्चों को कहते हैं 500 रुपये लेते हैं, तो मैं उनकी क्लास लेती हूँ, अजान ले लेना ज़रा 500 ऐसे। तो यहाँ करोड़ों चले गए और उसने कहा जाओ अपने कमरे में, जाओ मेरा बच्चा। ये क्या बात हुई उसको? और ये उसने कहा अमानत है। क्या मतलब अमानत है? उसने किस वजह से लिए? यहाँ बड़ी वीक राइटिंग थी कि या तो भी कहे कि मुझे चाहिए थे, मेरी मर्जी है, यही मुझे किसी काम के लिए दे दूंगी, नहीं अमानत है विदाउट गिविंग अ रीज़न। और उसने इसको हाँ उसके बाद ऐसे कर दिया जैसे छोटी सी अमाउंट हो, 1-1.5 करोड़ वाली बात। ये हजम नहीं हुई भाई। उसके बाद 1-1.5 करोड़ भी छोटी अमाउंट नहीं होती। नहीं, इन लोगों के लिए है, ड्रामों में है, हमारे लिए बड़ी है। हाँ 8 करोड़। 8 करोड़ तो ऐसे ही दे देते हैं। सदब छींक मारती तो बिलाल अब्दुल्ला 8 करोड़ कर, एक सेकंड ये लो टिशू छोड़ो ये लो। तो ऐसी दुनिया में जहाँ ड्रामे ऐसे बन रहे हैं उसमें बाकी 1-1.5 करोड़ इज नथिंग लाइक पेटी कैश। हमारे आपके लिए ज़्यादा है। एक लाइन है जिसका मैं चाहूँगी कि मरीदा जी मुझे मतलब समझाएं, जो कि एज़ यूजुअल क्वीन ऑफ द ड्रामा मासूमा की माँ, उन्होंने बोली है मर्द जैसा भी हो जब अपनी औलाद को देखता है तो उसका पित्ता पानी बन जाता है। पित्ता पानी बन जाता है। हाँ प्लीज एक्सप्लेन विद डायग्राम, लेबल भी कर लीजिएगा। मर्द कैसा भी हो जब अपनी औलाद को देखता है तो उसका पित्ता पानी बन जाता है। इसकी सारा पूरा ड्रामा एक तरफ, सीरियल ये लाइन प्लीज मुझे समझा दें। आई एम लॉस्ट, व्हाट डू यू मीन, हाउ पित्ता बिकम वाटर। हो जाता है, मतलब इतना गोश्त बाहर रखते हैं तो या पिघल जाता है पित्ता। पित्ता पानी कैसे होता है? नहीं, इस एपिसोड जब ना हर एपिसोड का भी नाम होता है, इसका नाम होता है पिघलता पित्ता। पित्ता बन गया पानी। और देखिए आप मजाक मत करें, हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं इस वक्त। दुनिया में हमें कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। जी हाँ, तो कुछ तो सबटाइटल्स में भी देख रहे होंगे, मैं चाइना में। लेकिन ये पिघलता पित्ता बिस्मिल में ही आ सकता है। टर्बन मिसल है, मुझे इसका मतलब वही तो मैं कह रही हूँ। मैंने कब कहा है कि ऐसी वैसी बात है, हल्का ना लें आप। अगर बोला है अच्छा होगा, लेकिन इसका मतलब क्या? आई एम लाइक अ स्टूडेंट हु वांट्स टू नो का क्या मतलब है। इसको हम किस तरह एक जुमला भी बना दें साथ में कमेंट्स में कि जब ये हुआ तो अच्छा, जो मुझे अभी जो मेरे प्रोड्यूसर ने कान में जो बताया, उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी शदीद तकलीफ में हो, गुजर जाए या गुजरें, तो आपका पित्ता पानी हो गया या आप बिल्कुल हार मान जाएं। ये एक्चुअल उसमें तो वही ना, इस तरह it's the का। same लेकिन thing। ये कि हाँ, जब बच्चे औलाद को देखेगा तो वो बिल्कुल उसके अंदर जितनी भी Melt अकड़ कर है या जाता है, जितनी भी वही उसके melt, अंदर हाँ। एटीट्यूड है वो खत्म हो या ये जाएगा। साहब पे उनको लग रहा होगा सही है। तो अपने नादिया साथ जा आप रही इसका हैं। इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कहाँ इस्तेमाल मैं करेंगी? वही चाहती है घर में मैं किस तरह बोल सकती हूँ, मतलब आप मैं जिस तरह भी सोच रही हूँ कुछ सही मतलब नहीं निकल रहा। चलिए, आप शादी के लिए तैयार हो रही हैं। हाँ वही ना कि कैसे मैं इतनी हसीन लगूंगी कि आपका जो है पित्ता पानी बन जाए। हम किस तरह से, मैं कह रही हूँ किस तरह की सिचुएशन में हम इस जुमले को यूज कर सकते हैं उर्दू में, प्लीज बताएं। बिकॉज आई लाइक दिस, इंटरेस्टिंग है, बड़ा तो अच्छी पित्ता बात पानी है, होना। बड़ा मजे का लगता है, लाफ्टर भी आएगा घर में तो। अच्छा, फिर उसके बाद जब तक औलाद नहीं होती तो हाँ ये देखो, जब तक औलाद नहीं होगी, ये भी माँ ने बोला है, तुम साहब की ज़िंदगी में हल्की रहोगी, भारी नहीं होगी। ये फिर उन्होंने कहा तुमने इतना पैसा तो ले लिया ठंडा करके, ठंडा खा के। ठंडा भी चल रहा है ना हमारे ड्रामे में, तो कुछ इनकी बड़ी वो ज़बरदस्त, बहुत अजीबोगरीब लाइन थी उनकी लैंग्वेज बड़ी अलग हाँ, है। कि तुमने अब ठंडा ठंडा करके इतना ले लिया तो अब आगे जल्दी मत करो। यानी वो फुल पता है कि वो बेटी लूट रही है और वो कह रही है कि तुमने इतने पैसे तो तुमने इकट्ठे कर लिए। वो कहती है मैं बाकी भी लेके रहूंगी। ये है कि जो वो उसका 14 करोड़ रुपए लालच इतना बढ़ गया मासूमा का कि वाकई कोई फिर आपकी ना हद नहीं है। पहले उसके लिए 1 करोड़ इतनी बड़ी बात थी, गाड़ी कितनी बड़ी बात थी, रिमेंबर। अब उसके पास इतने करोड़ों आ गए, मिलियन घर आ गया है। इतने, मतलब सब। अब उसको कंपनी भी चाहिए, उसका राइट है, हर चीज़ उसका राइट है। और बड़ा क्यूट है जो माँ को कहती है ना, आप कहाँ सैर सपाटे कर रही हैं, घूम रही हैं। नहीं बेटा, मैंने मुझे लगा शॉपिंग कर रही होंगी, एक्चुअली इसको शॉपिंग करते हुए दिखाना चाहिए। माँ का हक नहीं है, माँ ने नहीं कोई पैसा बेचारी। वैसे एक चीज़ आप देखें, पूरे ड्रामे में माँ ने 1 रुपया नहीं खर्च किया। शॉपिंग आ रही है, वो अपने लिए ला रही है।
माँ देख रही है, वो वही माँ के वही सफ़ेद कपड़े। माँ के ना कोई ये बात मुझे मासूमा से एतराज़ है, माँ के लिए कोई शॉपिंग नहीं कर रही, माँ का कोई लिविंग स्टैंडर्ड बेचारी का वही इंजॉय कर रही है, उसका खुद ज़रा नहीं शॉप। एंड आई वाज होपिंग कि अब शॉपिंग मॉल में होगी नहीं। सोचो ना माँ घुटनों में दर्द है वो बेटा। सनग्लासेस लगा के अम्मी जो होती वहाँ पे कर रही होती, कितना मजे का कितना सीन। अच्छा बनता। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे बिल्कुल मेरे लिए पुट ऑफ था कि ओहो बेटा घुटनों का दर्द है, डॉक्टर को दिखाने आई मैं हूँ मैं साउथ सिटी। तो मतलब ज़रा तो खाना चाहिए था। बहुत मज़े का सीक्वेंस बनता कि ये भी थोड़ा सा, ये कैरेक्टर में बहुत स्कोप है, सबसे पावरफुल है, मासूमा की मालका ना लें। तो उसके बाद आपके बाद उसके कुछ एक दो और भी अजीब लाइनें थी लास्ट में। अब अजीब सा ट्विस्ट आ गया ड्रामे में, राइटर हमें लेके जा रहे हैं एक सही जगह नहीं है लेकिन एक और जगह लेके जा रहे हैं जहाँ अब असद फिर से वापस इस पे टर्न हो गया है। और उसने कहा है कि आप तुमने मुझे एक बात सही सिखाई है लाइफ में कि पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहती तुम्हारी बीवी भी हाई मेंटेनेंस है मेरी तरह। ने कहा नहीं ये भी नहीं कहा, उसको डिफेंड भी नहीं किया। एक और बात मुझे ये लग रहा है कि फिर टीटी लेके आया, फिर टीटी मुझे लग रहा है क्योंकि दिस इज नॉट लाइक असद, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। एक लाइन ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, हाउ एवर, कि बीवी कहती है कि मैं आपके लिए जहर भी खा सकती हूँ, जहर भी पी सकती हूँ। तो कहता है मैं तुम्हें जहर थोड़ी दे रहा हूँ, और वो कहती है मैं मदिया, मैं आपके लिए जहर भी खा सकती हूँ। मुझे लग रहा है कोई जहर वहर वाली पोजीशन ना हो कुछ। ये लाइन आई क्यों, क्या मकसद था? संजीवी आप हमें क्या बताना चाह रही है? सुन मेरे दिल की फर्स्ट एपिसोड देख ली थी जब ये जहर बहुत होता है, मैं भी जहर से जरा तड़का लगाऊं। बिल्कुल। और उसके बाद थोड़ा अजीब था, अब कुछ अजीब चीज़ें हो रही है जिसका मतलब है कोई ना कोई ड्रामा है इसका। असद का वहाँ काम करना, उधर ही उसी जगह जहाँ मासूमा है, मासूमा की तरफ एकदम इसका झुकाओ, और वो उससे कहती ना कि मेरा नाम तुम मत कहो, मैम बोलो। आय हाय हाय, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद थोड़ी देर मासूमा की बेइज्जती होगी जब उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा टीटी। फिर वापस वो फिर ओपन अप हो गई कि यार मैं तो बड़ी अकेली हूँ। पुराने किस्से और ताल्लुकात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। तो फिर कितना टाइम लगता है? 20-25 साल। क्या मतलब इसका है? 20-25 साल लगते हैं? ठीक है जी, क्या मतलब इस लाइन का कि जी 20-25 साल लगते हैं? चलिए राइटिंग का नंबर दे दें। तो मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, आई डोंट नो, बिकॉज ये अभी ड्रामा जहाँ पहुँचा है यहाँ कहीं किसी तरफ जा रहा है जिसमें सस्पेंस है, बट स्लो था। एक एपिसोड में भी बात हो सकती थी। तो इस हफ्ते के लिए 7 बात सुन के, जैसे मेड का आना, मेड आई और उसने मतलब देखें जो लड़कियां काम करने आती हैं वो साहब से जान जाती हैं उनकी, और ये तो इतना पावरफुल आदमी, और उसको बगैर पूछे, उसने पूछा भी नहीं, तुमने शिकायत लगाई थी हमको, उसने खुद ही बता दिया लेकिन जी मैं वो हूँ, बाय द वे मैं वहाँ काम करती थी। उन्होंने वहाँ से निकाला, सो सॉरी मैंने आपकी बेगम को मैं नहीं बताया था कि आपने दूसरी शादी की हुई है, छुप के। और वो कह रहा अच्छा ठीक है जाओ तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। ये क्या था? बड़ा ये मतलब इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कोई मेड चलो बेगम को उसको कभी भी नहीं बताएगी क्योंकि ठीक ठाक इस पे ना गुस्सा बनता है। हाँ। या उसको डांटता जलील करता, तुमने तो सारा खराब कर दिया मेरा प्लान, क्योंकि उसने उसको इसमें प्लान भी मासूमा का नजर नहीं आता। नहीं मासूमा का प्लान नजर आ गया ना उसे, इस पे भी गुस्सा बनता है कि भाई तुमने आके मेरी बीवी, आई थिंक मासूमा वाले प्लान ने उसे इतना उस तरफ फोकस कर दिया कि उसने उस पर तो गुस्सा ही नहीं किया। उसने कहा चलो मुझे हकीकत तो पता चली कि चल क्या रहा था मेरे साथ। स्टिल ऑड, नहीं मुझे उस पे नहीं हुई कि इसका रिएक्शन, मुझे ऑड लगा कि एक मेड आके साहब को नहीं बताएगी कि जी वो मैंने आपकी दूसरी शादी का बताया था मैडम को। नहीं भाई, हाँ, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। ये उस पे मैं उसका तो रिएक्शन बेचारा पहले लॉस चल रहा है, लेकिन फिर भी वो मुझे ऑड लगा। उसके बाद फिर वो घर आई है, मैडम ने अंदर बुला लिया। अब नहीं हमें बताया कि अंदर क्यों बुलाया रहा है। अरे हमने उसको अब ये तो आखिरी दो एपिसोड में डिस्क्लोज होगा सारा कि होना क्या है। नहीं होना तो भाई ये तो मैं एहतजाज करूंगी कि ये क्यों आई थी वहाँ, क्या वजह थी डायरेक्टर का। हाँ यार ये पित्ता पानी पित्ता पानी नई नई चीज़ें हमें ड्रामे से सीखने को मिल रही है, सत्ते लल्लू और एक पित्ता पानी। तो आगे चलते हैं। डायरेक्टर ने इतना क्यों सीन घसीटा, शूट हुआ, पूरे एक्सप्रेशंस ठीक है, हमें इंटरेस्ट है हरीम में, लेकिन कैरेक्टर में मासूमा में, लेकिन इट वाज ड्रैग टू लॉन्ग। इससे बेहतर फ्लैशबैक ही दिखा देते चलो, पुराना सा प्यारा सा कोई। फिर इसमें एक अजीब चीज़ आई, उसने बोला फ़ोन पे कि कल रात आपने मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो सीन कहाँ है? कौन सा? मासूमा बोलती है कल आपने रात को मुझे बहुत बुरा भला कहा था। किस बात पे? जो इनकी इस एपिसोड से पहले रेहाम और टीटी की चैट हुई है कि भाई तुम्हारे मैसेजेस तुमने क्यों नहीं पढ़े, और इसने कहा कि मुझे तो मिले ही कुछ नहीं। उसके बाद एक सीन था जो नहीं है ड्रामे में, मिसिंग है, कट गया।
शूट नहीं हुआ होगा। कहाँ शूट नहीं हुआ तो फिर उसका जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि मैं कह रही थी कि इसको On air- कन्फ्रंट on करना air होगा चाहिए, ना, इसलिए। तो शायद नहीं कन्फ्रंट किया होगा, प्लान होगा। तो फिर मासूमा क्यों कह रही है कि कल रात भी आपने मुझे बहुत बुरा भला चलो कहा? ऑडियंस के लिए छोड़ दिया कि वो तो कहते ही रहता है बुरा भला, तो आप एक और दफ़ा कहते नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यही तो मेन पॉइंट था कि तुमने डडियल क्यों मेरा फ़ोन तुमने ले लिया, मुझे उठाया क्यों नहीं, मैसेजेस डिलीट क्यों किए? और ये सीन हुआ है, ये गायब है, ये सीन गायब हाँ, है और इस उसी सीन एपिसोड के में। बाद ही तो उसे निकालता है ऑफिस से। जी, तो ये सीन मिसिंग है। उसके बाद और अभी यही सोच रहा होता है गुस्से में कि उसके बाद उसको आके वो बताता है ऑफिस वाला बंदा कि जी आपके ये फंड्स मिसिंग है, मैं आके पूछूं मैडम से? नहीं, मैं खुद ही पूछता हूँ। और ये एक अजीब मजाक चल रहा है ऑफिस में, ईमेल निकाल दो फ़ौरन कि जी आप HR के ऑफिस में शिफ्ट हो रही हैं, कमरा खाली करा दिया, और कुछ घंटे बाद ईमेल जा रही है कि जी वापस आ गई है मिस मासूमा उसी ओहदे पे। तो जितनी जल्दी यहाँ तरक्कियाँ और डिमोशंस हो रही हैं ना, कहीं नहीं और होती। वो भी मुझे ऑड लगा कि ऑफिस वाले कहते होंगे व्हाट द हेल, क्या मजाक है, कभी ये ईमेल करता है यहाँ रख लो, कभी कहता है ईमेल निकाल दो, रख लो निकाल लो, रख लो निकाल लो, क्या टीटी गेम खेल रहा है? तो ये मेरे लिए ये है ही पार्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग। आई डोंट नो आप क्या हमें दिखाना चाह रहे हैं, जो भी है दिखा दें आप। तो 6 मुझे खुशी होती है कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ था और तब लोग इसको समझने में टाइम लगा और इसकी परफॉर्मेंस पे भी बात हो रही थी, तब भी मैंने तारीफ़ की थी। रिमेंबर आपने भी हरीम की हमने परफॉर्मेंस की, बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा था। और मुझे ये था कि इसने ड्रामा किया, शी इज़ वेरी चूज़ी, अच्छा ही ड्रामा किया। अगर इतना कमर्शलाइज्ड, इतना मसाले वाला टिपिकल सा ड्रामा है क्यों कर रही है? तो आई थिंक ये भी एक चैलेंज होता है कि जो लोग बड़े क्या कहते हैं ना, चूजी होते हैं, selective काम करते हैं। सिलेक्टिव, आर्टिस्टिक, ये मीनिंग सबक, कभी क्या यार चल मसाला करते हैं, देखते हैं कैसा होता है, हिट होता है, आवाम को पसंद होता है, लेकिन मैं इसको डिफरेंटली करूँगी। तो हरीम हैज़ डन अ गुड जॉब इस तरह से। और वो मैं देखा बंदी डरती नहीं है, कोई लाइन आप इसको, हम लोग आज तक डरते, मैं आज तक डरती हूँ लाइन्स कहते हुए कि यार इसका, और अब ज़्यादा डर गए क्योंकि मीम्स बन जाती है, इसका वो मतलब भी निकल रहा है, इसका वो मतलब ना निकल जाए। अगर ऐसे भी लोगों ने समझा, नहीं बदल दें या मैं खुद बदल दूँगी। हरीम सेज है, कॉन्फिडेंस की बात होती है, जहाँ वो और असद बात भी कर रहे हैं ना जी, वो आप तो वहाँ बोर्ड रूम में वो जो सारा सीक्वेंस चला, तो मतलब उसको ये भी नहीं डर होता कि मैं कह रही हूँ तो शायद ये दूसरा मतलब लग रहा है। हालांकि बात स्ट्रेट है लेकिन मीनिंग किसी तरह से भी लिया जा सकता है। आप तो वहाँ बड़ी सेटिस्फाइड थी, तो हाँ सेटिस्फाइड तो हूँ, लेकिन मुझे टीटी से इजाज़त लेनी है, उसके अप्रूवल लेनी है। शी डजंट इवन केयर कि इसका कोई किस तरह क्या मतलब लेता है, बिंदास खुल के एक्टिंग करती है, एकदम कड़क कड़क सदफ की तरह। तो आई लाइक दैट, वी नीड दैट बोल्डनेस इन आर ड्रामाज, इन आर एक्टिंग। हम लोग तो ना वैसे हमें इतने मुश्किल हालात में ड्रामा और चीज़ें कि मैं, तुम्हारी सोच है कि ज़रा सी थोड़ी सी कोई टेंशन होती थी बॉर्डर पे, तो हमें नोटिस आता था कि जी ड्रामों में दुपट्टे सर पे पहने हैं, फ़ौरन दुपट्टा हिल नहीं सकता, और हम लोगों को आदत नहीं थी, हमें तमीज़ से सही तरह दुपट्टा नहीं लेना आता था। और अब आपके सीन्स हैं फ़नी ये वो, और आप दुपट्टा संभाल रहे हैं, मुझे बहुत ऑकवर्ड हो जाता था, और एक अजीब सी टेंशन रहती थी हमारे ऊपर हर वक्त, जुमलों की, लफ्ज़ों की। तो हम वो वाली जनरेशन है कि हमें अभी भी कुछ कहते हुए ड्रामों में लगता है यार ये चल जाएगा, ये हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो दीज गाइज आर वेरी ब्लेस्ड कि कितने ओपनली एक्ट कर रहे हैं, लाइंस बोल रहे हैं और चल रहा है मज़े से। ये आज़ादी हमें भी चाहिए। तो अब आपको आज़ादी है इस प्लेटफॉर्म पे बात करने की। हाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ इसलिए। तो हरीम इन एपिसोड्स में 8 अभी आई थिंक आगे आना है खौफनाक काम है।